नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं वैसे सारे छात्रों के लिए जो इस बार 10th एग्जामिनेशन देने के बाद 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वैसे सारे छात्र जो बिहार बोर्ड से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं दोस्तों, क्लास 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उनको जो महत्वपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, उनको कंटेंट्स का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कंटेंट्स उनको पढ़ने की आवश्यकता है, क्या क्या उनको पढ़ना होगा। इसी मुद्दे पर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आप सभी को पता है कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और आज मैं बताऊंगा अकाउंटेंसी में कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये अकाउंटेंसी का न्यू सिलेबस 2021-22 सेशन का जो न्यू सिलेबस है उस संपूर्ण सिलेबस को मैं आज बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th में इस बार एडमिशन लिए हैं तो क्लास 11th में उनको कौन कौन सा जो अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसकी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा बिकॉज आपके करियर का सवाल है। अगर कॉमर्स में आप अपना करियर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेंसी के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं। अपने करियर को बड़ा करने के लिए अच्छा स्टडी प्लान होना ज़रूरी होता है और अच्छा स्टडी प्लान आप तभी कर पाओगे जब आपको पता हो पाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी का दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है लेखांकन एक परिचय, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, इन सारे कंटेंट्स को आप जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू आप नोट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के परिचय के बारे में, लेखांकन के उद्गम और विकास के बारे में बहुत कुछ है जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आते हैं। जो चैप्टर 2 है दोस्तों वो है दोस्तों आधारभूत लेखांकन शब्द, मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये सेकेंड चैप्टर है आपके अकाउंटेंसी के बुक का। जी हाँ दोस्तों, वैसे सारे छात्र जो क्लास 11th से इस बार 11th क्लास में कॉमर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनके लिए अकाउंटेंसी पेपर का क्या सिलेबस है, जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है 2021-22, वो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अब आते हैं चैप्टर 3 में। जो चैप्टर 3 है दोस्तों ये है लेखांकन का सिद्धांत आधार। लेखांकन का सिद्धांत आधार मतलब लेखांकन सिद्धांत, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जी हाँ दोस्तों, लेखांकन सिद्धांत की पढ़ाई आपको इस चैप्टर में करनी होगी। अब आते हैं दोस्तों चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 में दोस्तों लेखांकन मानक एवं लेखांकन मानक तथा ये IFRS के बारे में है। तो चलिए बताऊं मैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, ये जो चैप्टर है दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करेंगे। ये अभी तक जितने भी चैप्टर्स की बात हम लोगों ने करी ये सारे के सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स है दोस्तों। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 5? तो चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो है लेखांकन की प्रक्रिया एवं आधार, मतलब प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस स्टेप से आगे बढ़ता है, मतलब पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो अकाउंट का जो प्रोसेस है उसका जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आपको करना होगा वो सीखना है। और साथ ही साथ जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, मतलब अकाउंटिंग का जो बेसिस होता है, अक्सर आप लोगों ने आगे आप सुनेंगे इसमें एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, वो भी टॉपिक आपको इसी में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। जो चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों वो है आपका चैप्टर नंबर 6 है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। जी हाँ दोस्तों, जो मूल प्रलेख होते हैं वो मूल प्रलेख एवं प्रमाणक उसके बारे में आप पढ़ना है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो बिल होते हैं, वाउचर होते हैं, इनवॉइस होते हैं,
कैश मेमो होते हैं, मनी रिसिप्ट्स होते हैं, उसके बारे में जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसी के हेल्प से जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो वाउचर्स है जिसको हिंदी में प्रमाणक बोलते हैं, उसकी वैरायटीज़ क्या है, उसका फीचर्स क्या है, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने चर्चा कर ली चैप्टर 6 तक की। अब हम लोग चर्चा ये जो आपका चैप्टर 6 था, अब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है, तो अभी आप लोग देखेंगे चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 7 क्या है। ये रहा चैप्टर 7 दोस्तों। ये चैप्टर 7 है लेखांकन समीकरण, जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इस चैप्टर में आप अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों ये है दोहरा लेखा प्रणाली एवं डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी मैंने बोल दिया है, आप स्क्रीन पे देख भी पाओगे। दोहरा लेखा प्रणाली एवं डेबिट तथा क्रेडिट के नियम। डेबिट और क्रेडिट का नियम जो है आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि किस अकाउंट को क्या कब डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को कब क्रेडिट करते हैं। तो इंग्लिश में मैं बोल दूं दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बिकॉज सारा का सारा जो अकाउंट है वो डेबिट और क्रेडिट के बेस पे ही डिपेंडेंट है। और पूरा का पूरा कोई भी ऐसा अकाउंट मतलब कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अकाउंट्स में जहां आपको डेबिट और क्रेडिट टर्म का इस्तेमाल नहीं करना ही पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट का यूज़ एवरीवेयर होता है अकाउंटिंग में, और डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे ही अकाउंट्स बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ, ये आपका चैप्टर नंबर 8 था। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। जो चैप्टर नंबर 9 है ये है दोस्तों व्यावसायिक लेन देन का अभिलेखन, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, रोजनामचा, और इसको हम लोग जर्नल भी पढ़ सकते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बोले दोस्तों तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जर्नल, ये जर्नल वाला चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपका जर्नल सही नहीं हुआ तो अकाउंट में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर अकाउंट में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको अपना जर्नल वाला जो चैप्टर है उसको काफ़ी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जर्नल। ये चैप्टर सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे तरीके से जर्नल को सीखने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जर्नल अच्छा नहीं हुआ तो सारा चैप्टर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है दोस्तों। ये चैप्टर आपका था दोस्तों चैप्टर नंबर 9 था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। देखिए अलग अलग जो एडिशंस के बुक होंगे तो उसमें चैप्टर्स के नंबर्स में थोड़े डिफरेंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 10 खाता बही, जिसको इंग्लिश में लेजर बोलते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 ये है आपका विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ, इसको रोकर बही। जी हाँ दोस्तों, कैश बुक, ये सब्सिडरी बुक का पहला पार्ट है कैश बुक। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है विशेष उद्देश्य वाली बहियाँ, ये चैप्टर नंबर 12 है। ये आपका इसमें आपको पढ़ना है सब्सिडरी बुक पार्ट 2, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है बैंक समाधान विवरण। जी हाँ दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में तलपट बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 14 है जिसको हिंदी में तलपट और इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फिर से बता दूं दोस्तों कि चैप्टर्स के नंबर में थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं बुक्स के एडिशंस को लेकर के। तो चलिए दोस्तों इसके बाद बात करें आपसे 14 नंबर चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है, 14 नंबर चैप्टर के बाद पढ़ना क्या है। 14 नंबर के बाद आपका चैप्टर 15 है दोस्तों। चैप्टर जो 15 है ये दोस्तों ये अशुद्धियों का सुधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 ह्रास, जो डेप्रिसिएशन है। और चैप्टर नंबर 17 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं फटाफट, ये है आयोजन, जिसको प्रावधान बोलते हैं, तथा संचय, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविज़न एंड रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर 17 हो गया। चैप्टर 18
विनिमय बिलों का लेखांकन, जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है आपका चैप्टर जो 19, पूंजीगत एवं आयगत व्यय एवं प्राप्तियाँ, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। एक्चुअली इसी के बेस पे आप जो है ना, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये इसकी पहचान, मतलब अगर आपको कैपिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तब चलिए आगे की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 20, वित्तीय विवरण, अंतिम खाते, समायोजन रहित, जी हाँ दोस्तों, मतलब ये विदाउट एडजस्टमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, फाइनल अकाउंट। इस अकाउंट में आप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा आपको फाइनल अकाउंट में दोस्तों। जो फाइनल अकाउंट है 2 पार्ट्स में है, एक विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरा है विथ एडजस्टमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 20 जो है ये आपका दोस्तों विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। अब जो चैप्टर नंबर 21 है दोस्तों, ये है आपका अंतिम खाते विथ एडजस्टमेंट। इसमें आपको नॉर्मल ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स का भी ट्रीटमेंट्स करना पड़ सकता है। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना पड़ सकता है, क्या करना ही पड़ेगा। इसमें ट्रायल बैलेंस भी होता है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिसको हम लोग एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, तो उनको कंसीडर करके आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है। अब जो है चैप्टर नंबर 22 की बात करें, अपूर्ण अभिलेखों से लेखा अथवा इकहरा लेखा प्रणाली, अपूर्ण अभिलेखों से लेखा अथवा इकहरा लेखा प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं और ये चैप्टर दोस्तों बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है अकाउंटेंसी पेपर का अपडेटेड सिलेबस 2021-22 वाला बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे सारे छात्र जो 10th एग्ज़ाम के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन किए हैं अपने करियर बनाने के लिए, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, इंटरमीडिएट में क्लास 11th में जिन्होंने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को इस कंप्लीट सिलेबस बताने की कोशिश किया मैंने, ताकि आप सभी को पहले से जानकारी हो जाए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे दोस्तों। तो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस था वो मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश करी दोस्तों। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ दोस्तों। और एक बात कहना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा, अपने विचार, अपना आइडियाज़, अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आपका जो कमेंट है, आपका जो कम्प्लीमेंट है, वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। और आपके कमेंट और मोटिवेशंस की वजह से हम लोगों को ऊर्जा, एनर्जी मिलती है और हम लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।